सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम। डिफरेंस पूछा गया है दोनों का, जीडीपी एमपी एंड दूसरा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का होता है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनएनपी एफसी क्या होता है? नेशनल इनकम का एब्रीविएटेड फॉर्म बोल सकते हैं या अदर नेम फॉर नेशनल इनकम। एंड जीडीपी एमपी दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया। तो फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या निकल के आता है? द फर्स्ट डिफरेंस इज, पहले इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। तो जीडीपी है तो इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory at the market price is known as। तो जीडीपीएमपी क्या है? ग्रॉस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डी स्टैंड्स फॉर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, एंड एमपी स्टैंड्स फॉर मार्क्ड प्राइस। उसी तरीके से एनएनपीएफसी की भी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इट इज द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड services produced in any part of the world by the normal resident of the country at a fixed cost is known as NNP at FC और नेशनल इनकम। ठीक है, नेट वैल्यू है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, तो नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, बट ये एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसके द्वारा बनाना चाहिए, मतलब किसने वो प्रोडक्ट बनाया हुआ चाहिए? तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के द्वारा वो प्रोडक्ट बना होना चाहिए। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बना रहा हो बट नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा बना होना चाहिए। एट फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, बस इसमें ये था कि नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बना रहा हो, बस नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री उसे बना रहा हो प्रोडक्ट को। एंड किस प्राइस पर? यहाँ पर मार्केट प्राइस पर मेजर करते हैं उसे, एंड यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉस्ट पर मेजर करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर एक्सक्लूडेड एनआईटी होता है, एनआईटी की वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। एंड मार्केट प्राइस के अंदर क्या होती है? इसमें एनआईटी की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें एनआईटी की वैल्यू इंक्लूडेड एंड फिक्स्ड कॉस्ट में एनआईटी की वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। ये डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस एंड फिक्स्ड कॉस्ट में। तो अब पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों का ही सेकंड डिफरेंस क्या निकल के आया? इट इज अ डोमेस्टिक कंसेप्ट, क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एंड इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट। इट इज अ डोमेस्टिक कंसेप्ट एंड इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट। दूसरा डिफरेंस ये आ गया। तीसरा डिफरेंस इसी के अंदर से ही मिल जाएगा अपने को। तीसरा तो इसमें डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक कंसेप्ट है और ये नेशनल कंसेप्ट है। ठीक है, बस दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा? ये ग्रॉस वैल्यू पे मेजर करा गया है एंड दिस इज मेजर्ड एट नेट वैल्यू।
ये मार्केट प्राइस पर मेजर करा गया है एंड ये फिक्स्ड कॉस्ट पर मेजर करा है, तो 4 डिफरेंसेस निकल के आ जाएंगे मेरे सामने। इसी के अंदर अगर मैं इसी डेफिनेशन को ना लिखता एंड 3 अलग अलग वो भी लिख देता ना, 3 अलग अलग की, इट इज मेजर्ड एट ग्रॉस वैल्यू, इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड यहाँ पे लिख देता इट इज द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज अ डोमेस्टिक कंसेप्ट, इट इज अ नेशनल कंसेप्ट, इट इज मेजर्ड एट फिक्स्ड प्राइस दैट इज इट इंक्लूडेड एनआईटी, and it is measured at fixed cost that is it excluded NIT। ऐसे करके भी 3 मैं प्रॉपर डेफिनेशन, 3 प्रॉपर डिफरेंसेस बना सकता था, या इसी के अंदर से भी डिफरेंस बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 डिफरेंसेस तो आ ही गए हैं, एक या इसके अंदर से बना लेना। ठीक है ना, थैंक यू।